जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। इस वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावुकता होती है। भावुकता के कारण ही औरत अपने जीवन में पीछे कदम उठाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि औरत के कई रूप होते हैं, जैसे माँ, बहन, बेटी। ये साक्षात ममता की मूर्ति होती है। औरत को पुरुष प्रधान समाज ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस दिन औरत अपने अंदर के भावुकता को बाहर निकाल देगी, उसी दिन वो पुरुषों से भी कठोर बन जाएगी। औरत एक होती है, रूप अपने होते हैं, माँ, बहन, बेटी। औरत साक्षात ममता की मूर्ति होती है। हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वो कमजोर कभी भी नहीं होती है, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज ने उसे कमजोर बनाया गया है। अन्यथा शास्त्रों में तो अनेक नारी की शक्तियों का वर्णन मिलता है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। इसी प्रकार एक अन्य उक्ति में भी नारी की महिमा का बखान किया है। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मातृत्व। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कृपया मेरे शब्दों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। औरत जिसके कई रूप होते हैं। भले ही औरत का शरीर एक होता है, लेकिन औरत के कई रूप होते हैं, जैसे कि माँ, बेटी, बहन, पत्नी। औरत को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। और इतना ही नहीं, औरत को ममता की मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि औरत के अंदर ममता कूट कूट कर भरी होती है। लेकिन औरत की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। दोस्तों, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भावुकता। इसी भावुकता का फायदा उठाकर लोग औरत के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि औरत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक अच्छी औरत हमेशा अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है और इन्हीं की वजह से भावुकता में आकर भावनाओं में बह जाती है। औरत शब्द खुद में बहुत विशाल है। वो केवल एक औरत नहीं होती, बल्कि एक माँ, बहन, बेटी और बहू है। ऐसे में यहाँ एक सवाल कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यह एक बेहद गंभीर और रोचक सवाल है, मगर इस सवाल का अगर हर व्यक्ति गंभीरता से अध्ययन करे और सोचे तो इसके कई मायने निकल कर आते हैं। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि हर औरत में मातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वो कमजोर कभी भी नहीं होती है, बल्कि हमारे पुरुष प्रधान समाज उसे कमजोर बनाता है। खैर, आपके सवाल की ओर बढ़ें तो मुझे लगता है एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो कभी भी कहीं भावनात्मक हो जाती है। एक महिला के लिए कई बार खुद के इमोशन संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। शायद यही एक बड़ा कारण है कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। दूसरा, एक औरत की कमजोरी माँ होना। कहा जा सकता है एक माँ कई बार सही होने के बावजूद भी अपनी हार महसूस करती है। इसका कारण उसके बच्चे होते हैं। वैसे आज के तरक्की पसंद समाज में एक महिला को कमजोर कहना बेहद गलत है, क्योंकि अब भारत देश में औरतों को एक सामान समझा जाता है और सबको समानता दी जाती है। आइए दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भावुकता। यदि किसी औरत के पास भावुकता ना हो तो वो औरत मर्द से भी कठोर बन जाती है। लेकिन भावुकता होने के कारण औरत कमजोर बन जाती है, क्योंकि औरत तो एक होती है, लेकिन उसके कई रूप होते हैं, जैसे कि माँ, बहन, बेटी। इन सभी रिश्तों को निभाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करती है तथा अपनी भावनाओं में बहकर कमजोर बन जाती है। औरत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक अच्छी औरत हमेशा अपने सभी कर्तव्यों का पालन करती है। औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका मातृत्व। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
जिस दिन औरत अपने अंदर के भावुकता को बाहर निकाल देगी, उसी दिन वो पुरुषों से भी कठोर बन जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी औरतों को कमजोर समझते या फिर औरतों की इज्जत करते? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर